ब्राह्मण और ठग। एक बार की बात है, एक शांत छोटे से गांव में एक दयालु और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था मित्र शर्मा। वे अपने दिनों को पवित्र अग्नि की पूजा और दूसरों की मदद करने में बिताते थे। एक सुंदर दोपहर में पास के गांव में एक अनुष्ठान करने के बाद एक धनी किसान ने उन्हें कृतज्ञता के रूप में एक मोटा ताजा स्वस्थ बकरा उपहार में दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। उन्होंने बकरे को सावधानी से कंधों पर उठाया और धूल भरी पगडंडी पर घर की ओर शांति पूर्वक चल पड़े, जहाँ पेड़ों की पंक्तियाँ थी। अब उन पेड़ों की छाया में छिपे हुए 3 चालाक ठग उन्हें देख रहे थे। वे कई दिनों से भूखे थे और उस अच्छे बकरे को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। काश हमें वो बकरा मिल जाए हमारे भोजन के लिए। लेकिन कैसे? हम उसे ठग लेंगे। हम उसे अपनी आंखों पर ही शक करने पर मजबूर कर देंगे। उन्होंने जल्दी से योजना बनाई और सड़क पर आगे निकल गए। अरे सम्मानित महोदय, एक पवित्र ब्राह्मण जैसा व्यक्ति गंदा कुत्ता कंधे पर क्यों ढो रहा है? ये आपके पवित्र स्वरूप के योग्य नहीं है। लेकिन ये तो बकरा है मित्र। ठग ने बस दुखी होकर सिर हिलाया और बिना कुछ और कहे चला गया। ब्राह्मण आगे बढ़े, लेकिन उनके मन में अब संदेह का एक छोटा सा बीज बो दिया गया था। थोड़ा आगे चलकर, सज्जन ब्राह्मण, कितना अजीब! एक विद्वान व्यक्ति जैसा आप गंदा सुअर ढो रहे हैं। लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये बकरा ही है। वे आगे चले, लेकिन अब धीमे कदमों से। उनका मन डगमगा रहा था। फिर गांव के किनारे पर, अरे मेरे प्रिय महोदय, एक धार्मिक ब्राह्मण मरे हुए जानवर को ढो रहा है, वह भी कुत्ता। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 बार अब वही अजीब शब्द उनके कानों में पड़े। ब्राह्मण का आत्मविश्वास पिघल गया। उन्होंने कंधे पर बैठे जीव को ध्यान से देखा। क्या सच में? क्या उनकी आंखें उन्हें धोखा दे रही थी? भ्रम और लज्जा में उन्होंने बकरे को जमीन पर उतार दिया, एक छोटी प्रार्थना की और खाली हाथ घर की ओर तेजी से चले गए, यह मानकर कि उन्होंने कुछ अपवित्र चीज ढोई थी। जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए, उसने सच में मान लिया। बस 3 बार काफी था। चलो अपना भोजनों का आनंद लें। और इस तरह पुरानी पंचतंत्र हमें बताती है, झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वह सच जैसा लगने लगता है। अपनी आंखों पर भरोसा रखो प्रिय श्रोता, और कभी किसी को अपनी सच्चाई पर शक न करने दो।